हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्फ़ाबेट का नंबर्स जो होता है उसे बताने के लिए ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या होगा? जैसे मान लिया जाए कि कोई बताया या कोई पूछा ए का नंबर क्या है, जेड का नंबर क्या है, सी का नंबर क्या है, पी का नंबर क्या है। इन तमाम लेटर को जैसे ही कोई पूछ दे, फटाक से उसका नंबर सिस्टम बताना है, उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है। स्टार्टिंग आपको ए और लास्ट में जो जेड है वो तो पता ही होगा, A1 Z26। तो इसी प्रकार के बीच से अगर पूछ दिया जाए तो आपको वहाँ परेशानी भी हो सकती है। तो इसी प्रकार का जो भी नंबर है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कोई अगर पूछे तो उसका तुरंत बताने के बाद आपके मुंह से नंबर निकल जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या ट्रिक है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर होता है, जिसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। और उसके अंतर्गत जो होता है उसमें 26 लेटर्स आते हैं, जिसमें कि ए से लेकर के एम तक को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और सेकंड जो है एन से लेकर के जेड तक को हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। ए से लेकर एम तक को फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए से लेकर के एम तक को फर्स्ट क्वाड्रेंट। और दूसरा है आपका एन से लेकर के जेड तक को सेकंड क्वाड्रेंट। दोस्तों, ए से लेकर के एम तक वो 13 होता है और एन से लेकर के जेड तक भी 13 होता है। तो 13 13 26, अर्थात ए से लेकर के अगर आप एम तक को काउंट करेंगे तो वो 13 पूरता है। और दूसरे क्वाड्रेंट में एन से लेकर के अगर आप जेड तक गिनेंगे तो वह 13 होता है। तो 13 13 26। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। दोस्तों, आपको स्टार्टिंग 4 याद रखना पड़ेगा, ए बी सी और डी। ये आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूं कि ए का जो नंबर है वह 1 है, बी क्या है 2 है, और सी क्या है 3 है, और डी क्या है 4 है। तो ये आपको 4 दिमाग में रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। ए बी सी डी अर्थात 1 2 3 4, डी सी बी ए 4 3 2 और 1। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपका है एक्स वाई और जेड। इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, एक्स को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि कैसे हम एक्स का नंबर सिस्टम पता कर सकें। दोस्तों, आप यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा, यह 2 लकीर में खिंचा गया है। ये जो एक्स है 2 लकीर में खिंचा गया है, एक ऐसा, इसलिए 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया आपका एक्स का कितना हो जाएगा 24। एक्स का जो नंबर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका 24। इधर आपको ये याद रखना पड़ेगा 25 एंड 26। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आई होगी। एक बार देखिए फिर से, आपको ए से लेकर के डी तक का नंबर सिस्टम आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। और लास्ट 3 जो लेटर है एक्स वाई और जेड के रूप में, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि इस एक्स और वाई और जेड में एक एक्स का ट्रिक है कि यह 1 और 2 लकीर से बना है। इस 2 लकीर के बीच में 1 2 3 और 4 आता है, इसलिए एक्स का हो जाएगा 24। अब दोस्तों देखते हैं, अब डी के बाद जो है ई आता है। हालांकि आप तो जान ही रहे होंगे 4 है तो 5 होगा, लेकिन डायरेक्ट अगर पूछ दे ई का नंबर क्या होगा, आप कैसे बताएंगे वह 5 होगा? तो ठीक है, इसका ई से बनता है इवनिंग। ई से क्या बनता है? इवनिंग। तो इवनिंग जो होता है दोस्तों 5 बजे शाम को होता है। 5 बजे शाम को आना ना, ऐसा कभी आप बोलते होंगे, ठीक है 5 बजे इवनिंग को आ जाना 5 बजे। तो ई फॉर इवनिंग, इवनिंग 5 बजे होता है, तो ई का नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एफ। एफ का क्या होगा दोस्तों ट्रिक? बहुत ही इसका इजी भी है, ये जो आपका है इसका भी इजी है। एफ से बना है फिक्स, एफ से बना क्या फिक्स, और फिक्स से बन गया आपका नंबर 6। एफ फिक्स फिक्स 6, इसलिए एफ का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद है आपका एच। दोस्तों अब है आपका जी। अब क्या होगा जी का? जी का ट्रिक जो है दोस्तों इसी के अंदर छिपा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि जी जो है 2 चीज से मिलकर बनता है, सी और आप ऐसा करते होंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा गया 7 लिखा गया।
तो इसका जो नंबर सिस्टम है इसी के अंदर में है दोस्तों, इसी के अंदर में है, इसलिए G7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है H। H को अगर ड्राइंग किया जाए, ठीक है, इस प्रकार में आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कर दिया जाए तो आप देखिए तो यह किसका रूप लिया, यह 8 का रूप ले लिया, इसलिए यह H क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट है आपका I। अगर मान लिया जाए कि क्लास में टीचर है और आपसे पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन जानता है, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो बोलता है सर आई नो, मैं जानता हूं, इसकी जानकारी मेरे पास है, आई नो सर, आई नो, तो आई नो, इसका आंसर नो क्या हो जाएगा, इसका नो। नेक्स्ट है एच आई हो गया, अब क्या होगा जे, जे और के, इसको डायरेक्ट लेंगे दोस्तों, जे और के, जे से बना जम्मू और के से बना कश्मीर, जे से जम्मू, के से कश्मीर। दोस्तों ये दोनों राज्य है, स्टेट्स है, तो इन दोनों के बीच में जो है ना हमेशा झगड़ा होते रहता है, अगर झगड़ा होता है तो हाथ से नहीं, लाठी से नहीं, गोलियां से होती है। तो इसलिए जब दोनों के बीच में झगड़ा हुई होगी तो बोलता है लोग कि 10 से 11 गोलियां चली ही चली होगी, चली ही चली होगी, 10 से 11 गोलियां, इसलिए जे जम्मू, के कश्मीर, जे 10 और के 11, 10 और 11। नेक्स्ट है आपका दोस्तों एल। क्या होगा दोस्तों अब यहाँ पे, अब एल का जो ट्रिक होगा दोस्तों बहुत इजी है और सबके जुबान पे रहता है ये। आप हमको ये बताइए, एल से एक बहुत बढ़िया वर्ड बनता है लव। क्या बनता है, लव, जिसका मतलब प्यार होता है, मोहब्बत होता है, प्रेम होता है और इश्क होता है, पता नहीं और कुछ जान रहे होंगे आप लोग। तो लव का जो होता है प्यार होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, जब एक लड़के और लड़की को आपस में मोहब्बत होती है, प्यार हो जाती है, तो उसमें वो दोनों बहुत ही खुश रहता है, और जब उन दोनों का जो प्यार है टूट जाता है, मोहब्बत टूट जाता है, रिश्ते वाले को, घर वाले को पता चल जाता है, तो वो दोनों सैड हो जाते हैं, बहुत ही क्या हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, तो उन लोगों को मन लगता नहीं है, तो दोनों के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, मन नहीं लग रहा है, चेहरा लगता है सुझा हुआ, ऐसा लग रहा है कि चेहरे पर 12 बज गया है, तो इसलिए L12, इसलिए L12। अब नेक्स्ट है एम। एम का भी बहुत इजी है, आपने एक पिक्चर देखा होगा वरुण धवन का, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा हीरो, इसलिए एम तेरा, एम तेरा। तो इसके अलावे और भी आपका एक ट्रिक है, मैं तेरा होने जा रहा हूं, मैं तेरा होने वाला हूं, इस प्रकार करके भी आप ट्रिक को याद रखने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एन। क्या है दोस्तों, एन। अगर एन को देखा जाए दोस्तों, इसमें एक रोमन अंक छिपा हुआ है, इस प्रकार करके अगर इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखा जाए इस प्रकार से, तो ये रोमन में 4 बन रहा है दोस्तों, 4 बन रहा है, अच्छे से देखिएगा दोस्तों, रोमन में ये 4 बन रहा है। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो ये रोमन में 4 का ले रहा है रूप, तो इसलिए ये 4 जो हो रहा है, और ये जो आप इधर देख रहे हैं 1, क्या बन गया 14, इसलिए एन 14। नेक्स्ट है आपका ओ पी, इन दोनों को साथ मिलाएंगे, ओ पी। जब घर में मम्मी अपने बच्चे को पीटती है तो वहां बच्चा बोलता है पापा पापा मम्मी 15 से 16 डंडे मारे हैं, 15 से 16 डंडे मारे हैं। दोस्तों मैं आपको याद कराने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, हो सकता है उनकी मम्मी 15 से 16 डंडा नहीं भी मारी हो, 12 ही मारी हो, 10 ही मारी हो, या नहीं भी मारी हो, इसलिए आप इस चीज को माइंड नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, याद रखने के लिए एक ट्रिक है। मम्मी ने 15 से 16 डंडे मारे होंगे, 15 से 16 डंडे, इसलिए ओ पापा मुंह से निकलता है, ओ पापा, ओ पी पापा, ओ पापा, ओ से 15, पी 16। अब नेक्स्ट है दोस्तों एम एन ओ पी, अब क्या होगा क्यों। क्यों से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है दोस्तों, क्यों से बनता है क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है प्रश्न। जब आपका एग्जाम होता होगा दोस्तों, तो एग्जाम में जाने से पहले आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत तरह का सवाल उठता है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन से बन गया, क्या बन गया खतरा, खतरा से बन गया खतरा। जब क्वेश्चन रहता है तो सबके जो है ना दिमाग में खतरा मंडरा रहा होता है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आया होगा, बनेगा या नहीं बनेगा, सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो क्वेश्चन से बन गया
खतरा, और खतरा से हो गया 17, 17 क्यों हो गया हमारा 17। नेक्स्ट है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका आर। आप जानते होंगे क्योंकि बाद आर ही आता है। तो दोस्तों इसको अगर बढ़िया से ड्रॉ कर दिया जाए इस तरह करके, इस तरह करके, तो देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, 8 बन गया, इधर 1 दिख रहा होगा। अगर इसको थोड़ा सा हम वॉश कर दें, इरेज कर दें, तो आप देख सकते हैं 1 और 8 दिख रहा होगा। इसलिए आर का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आर का क्या बन जाएगा, 18। इसको ऐसा मूव कर दिए, ऐसा, तो लग रहा है 8 की तरह, इधर 1 लग रहा है, 1 और 8 आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका एस और टी। दोस्तों जो दूर दराज के स्टूडेंट्स होते हैं अपने कोचिंग में आने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उन लोगों का एक स्टूडेंट टिकट बनता है। कभी कभार होता है क्या है, वो लाता भी है या भूल जाता है। तो इस बीच में उनके साथ ऐसा होता रहता है, 19-20 19-20 होता रहता है। 19-20 एस फॉर स्टूडेंट, टी फॉर टिकट, 19-20 होता रहता है। इस बीच में कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं 19-20। वैसे आप T20 मैच देखते होंगे, जानते होंगे, टी को याद रखने के लिए T20 मैच होता है दोस्तों, T20 मैच, इसलिए T20 समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका यू। यू से युवराज। युवराज ही एक ऐसा मात्र खिलाड़ी था भारत का जो कि अपने जीवन में 21.5 साल से उन्होंने अपने करियर को शुरुआत किया था मैच को खेलने के लिए, 21.5 साल से। हम यूं बोल सकते हैं, और 21 से 22 के बीच, अगर हम बोले 21 और 22 के बीच से युवराज सिंह ने अपने कैरियर को शुरुआत किया था क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसके बीच में आप हमको ये बताइए 21.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बेशक आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं 21 से 22 के बीच शुरुआत किया था, इसलिए इसका हो जाएगा 21 और इसका 22 हो जाएगा दोस्तों। अब डब्ल्यू के बारे में देखिए। अब डब्ल्यू जो है इसका किसका उल्टा है, एम का। अगर इसको सीधा कर दें एम हो जाएगा, और इसको उल्टा कर दे तो ये डब्ल्यू का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इस एम जो था हमारा 13 था, मैं तेरा होने वाला हूं या मैं तेरा हीरो हूं, ये ट्रिक है एम को जानने का। तो इसमें अगर हम 10 को जोड़ दें, ऑलरेडी एम तो 13 है ही, उसमें अगर हम 10 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। यह किसका रूप ले लिया, 23 का ले लिया, इसलिए डब्ल्यू 23 हो जाएगा। अब बाकी आपको पहले ही हम बता चुके हैं, एक्स वाई जेड को आपको याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग का 4 लेटर आपको याद रखना पड़ेगा, ए बी सी डी, और लास्ट का 3rd लेटर भी आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड। बाकी बीच का जो ट्रिक मैंने बताया है उस चीज को आप 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, और कोशिश कीजिए कॉपी पर लिख करके खुद से बोलने का, मन ही मन। कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद को पढ़ाएंगे। हम लिख रहे हैं, हम खुद को ही पढ़ा रहे हैं, खुद बोल भी रहे हैं, खुद को ही समझा रहे हैं, तभी आप एक अच्छा स्टूडेंट बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे दोस्तों। पढ़ाई का मतलब होता है जितना आप अध्ययन कीजिएगा, जितना आप प्रयास कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपके अंदर निखार आएगा, उतना आप तेज हो पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अब इनका मैं आपको अपोजिट बता रहा हूँ, अपोजिट बता रहा हूँ। अपोजिट का मतलब क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, इसी प्रकार तमाम लेटर का अभी आपको मैं अपोजिट बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने में, यहाँ पे ADHM, उसके बाद है ZWSN, नेक्स्ट है आपका CFSO। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है इसका अपोजिट है, और ये जो है इसका अपोजिट है। और ठीक उसी प्रकार अब यहां पे जो अपोजिट होगा इसका क्या होगा, इसका अपोजिट यहां पे हम लोगों को जानना है दोस्तों। ये क्वेश्चन SSC लेवल में पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SCC। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह क्वेश्चन प्राय करके पूछ दिया जाता है SSC लेवल में। तो इसका पहले हम लोग सीख जाते हैं अपोजिट। जब अपोजिट हमारे पास आ जाएगा, हम लोग सीख जाएंगे अपोजिट क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ए का अपोजिट जेड होता है दोस्तों, कैसे होता है ये भी बताएंगे। बी का अपोजिट वाई होता है, सी का
एक्स होता है, डी का डब्लू होता है, और ई का अपोजिट भी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, आई का क्या होता है दोस्तों, आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। दोस्तों आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या लिखा हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। पॉज करो। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो किसी भी लेटर का अगर अपोजिट होगा तो कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम पकड़ेंगे कि यह लेटर उस लेटर का अपोजिट है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। जिस लेटर का कोई अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है, उन दोनों का जो सम होता है, योग जो होता है 27 होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ नोट देख लीजिए, इफ सम ऑफ टू लेटर्स इज 27, इफ सम ऑफ टू लेटर्स इज 27, लेटर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। अगर दो अक्षरों का योग 27 होगा तो उस अक्षर का जो अपोजिट होगा, लेटर्स का अपोजिट जो होगा, क्या होगा, वास्तविक में होगा, ईच अदर। ईच अदर का मतलब एक दूसरे का वो अपोजिट होगा। कैसे होगा, जब दोनों अक्षर का क्या होगा, योग 27 होगा। जैसे देखिए तो ए का क्या होता है, 1 होता है, और जेड का क्या होता है, 26 होता है। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 27। ठीक उसी प्रकार जितना भी आपका अपोजिट होगा सबका 27 होता है। प्रूफ के लिए आप इस चीज को भी देख लीजिए, बी का कितना होता है, 2 होता है, और वाई का कितना हो जाता है दोस्तों, बताइए, 25 होता है। तो 25 और 2 कितना होगा, 27। इस प्रकार करके आप प्रत्येक को आप कर सकते हैं। एम 13 होता है, एन 14 होता है, इसलिए इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 1 2। आप किसी का भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक का अपोजिट एक दूसरे का योग होता है 27, इसलिए हम इस प्रकार से भी हम समझ जाएंगे उस लेटर का यह जो है एक दूसरे का अपोजिट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन था कि ए डी एच एम, ए का अपोजिट जेड होता है, राइट है, देख सकते हैं ए का अपोजिट क्या है, जेड है, और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ऑब्वियसली देख सकते हैं यहाँ पे डी का अपोजिट डब्ल्यू है, और एच का जो होता है वह क्या होना चाहिए, एस, एच का एस है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एम का एन होता है, एम का एन होता है, देखिए यहाँ दोस्तों एन होता है। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है सी है, तो किसका है सी, जेड कहीं दिख रहा है आपको, देखिए। अब इसी प्रकार इसका जो हो गया, अब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और इसी प्रकार इसका क्या होगा। तो सी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है, सी का अपोजिट एक्स, यहां हम एक्स डाल देंगे। और एफ का क्या होगा अपोजिट, एफ का यू, एफ का यू, हम यहाँ पे यू डाल देंगे। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे एस है, एस का अपोजिट क्या होगा, देख सकते हैं आप ऑप्शन में, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स यू कहीं मिला, एक्स यू, हाँ देखिए ऑप्शन में मिल गया एक्स यू। हम लोगों को ऑप्शन का भी फायदा उठाना चाहिए मित्रों। ऑप्शन में अगर 2 मिल गया, आप अगर 2 देख लिए और 2 मिल गया, इसका मतलब अगला मिलेगा ही मिलेगा। आप यहाँ पे Q और L डाल दीजिए, इसका मतलब C का अपोजिट X, F का U, S का Q और O का L। ठीक है दोस्तों, अब कैसे यहाँ पे हम Q और L लिखे, अब यहाँ पे ध्यान देना है, A B C D E F G H I J K L M, यहाँ पे हमारा क्या है, S है, एस एच का अपोजिट है ना। तो इसी प्रकार करके हम लोग इसको जानने का भी तरीका हम बताते हैं। ए से अमिताभ, जेड से जया, ए का जो उल्टा होगा वह जेड हो जाएगा, कैसे, ए फॉर अमिताभ, जेड फॉर जया। ठीक उसी प्रकार अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड, बी वाई बाय, जिसका मतलब द्वारा होता है, याद करने का बता रहे हैं दोस्तों, तरीका है ये। सी एक्स, एक बच्चों को खाने के लिए दुकान में मिलता है क्रैक्स, क्रैक्स, ठीक है दोस्तों, उसी से बना है सी एक्स, क्रैक्स। डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, दूध वाला,
बी का अपोजिट हो जाएगा W, दूध वाला। ई से इवनिंग, ई से इवनिंग, ई भी इवनिंग, ई भी इवनिंग, ये दोनों को लेंगे, ई भी इवनिंग। अब यहां पे एफ और यहां पे क्या है यू। एफ फॉर फिश, फिश, एफ से फिश, यू से यू, फिश यू, फिश यू, अर्थात यू फिश, तुम मछली, तुम मछली। याद करने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका GT, जी फॉर गौरव, टी फॉर टावर, गौरव टावर, गौरव टावर। एच फॉर हाई, एस से स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। उसके बाद है आई, इंडियन, आर, रेलवे। उसके बाद है दोस्तों GT, यहां तक तो हम लोग सीख चुके थे। जी फॉर गौरव, टी फॉर टावर, गौरव टावर। एच से हाई, एस से स्कूल, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल, हाई स्कूल। एच का अपोजिट एस होता है दोस्तों। आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, आई का अपोजिट आर हो जाएगा। जे का अपोजिट क्यू होता है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जयपुर, जे से जयपुर, क्यू से क्वीन, जयपुर की क्वीन बहुत सुंदर होती है, जयपुर की क्वीन बहुत ही सुंदर होती है। KP, आपने एक मूवी देखा होगा कटप्पा का, KP कटप्पा, KP कटप्पा, ठीक है, KP कटप्पा। LO, LO, इसका दो ट्रिक है दोस्तों। लाइट ऑफ, L से लाइट, O से ऑफ, लाइट ऑफ, या LO लव, LO लव, दोनों में से कोई भी अगर आपको जो अच्छा लगे वो आप याद रखने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद MN, M का अपोजिट N, मैं नहीं, मैं, M से मैं, N से नहीं, मैं नहीं। ये सब का सब जो था दोस्तों एक दूसरे का अपोजिट था, और कहता भी है अपोजिट पकड़ने के लिए दोनों अक्षर जो होगा, दोनों का योग आपस में 27 होगा। अभी आपको मैंने दिखा दिया था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। दूसरे लेटर का D का 4 होता है, D का 4। W, W कितना हो जाएगा दोस्तों, W 23, 23। इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर देंगे तो 27 हमारा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर इसका भी देखा जाए, E का 5, E से बना इवनिंग, इवनिंग कब होता है 5 बजे। और भी कैसे होगा दोस्तों, इसमें आप ये हो गया आपका 5, और अगर पता नहीं चले तो 27 में आप 5 को माइनस कर लीजिए, कितना हुआ 22, अर्थात भी का 22 हो गया। तो इस प्रकार करके दोस्तों हम लोग एक दूसरे का अपोजिट निकाल सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा, एक दूसरे का अपोजिट तभी होगा जब दोनों का योग आपस में 27 होगा। चलिए दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।